मुर्दाबाद। मैं अमिताभ बच्चन प्रणाम करता हूँ और शुरू करता हूँ ज्ञानदार धनदार शानदार कौन बनेगा करोड़पति। ऑलराइट, तो स्मृति जी और ईशान, यस सर, बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। थैंक यू सो मच सर। और आपसे तो पहली मुलाकात हो चुकी है, आप एक बार यहाँ इस हॉट सीट पर आ भी गई हैं। यस सर। ईशान जी के साथ आज शायद आपका पहला मौका है जब सर आप यहाँ। पहली बार है, बहुत एक्साइटेड भी हूँ जी जी। और इन्हीं के भरोसे आया हूँ। इनको आइडिया है गेम का थोड़ा, तो मैं चाहूंगा कि ये ज्यादा आंसर्स दे मुझसे। नहीं सर, आपने इनको देखा है बैटिंग करते हुए, आई एम श्योर कि ये प्रिपेयर्ड आए। हाँ बिल्कुल, अच्छा। प्रिपेयर्ड हूँ बट थोड़ा प्रेशर में भी हूँ। नहीं नहीं कोई बात नहीं, बिल्कुल सब सही रहेगा। तो आप ये जो है ना केबीसी का सेट समझिए ही मत। जी सर, इसको आप जरूर समझ लीजिए कि आप स्टेडियम में पहुंच गए, आप मारने वाले के लिए तैयार हैं एकदम। जरूर सर, जरूर अच्छा, जो भी मन में आए ठोक दीजिएगा, जरूर जरूर। जो आपकी आदत है। हाँ जी सर, पक्का। ऑलराइट, ओके। कीर्ति जी, आप कंपेनियन के रूप में आप अपने साथ किसी को लाए हैं? मेरे मॉम डैड आए। ओह अच्छा, हाँ अच्छा, प्रणाम करता हूँ आपको। आपका शुभ नाम सर? बैठ जाए प्लीज सर। ईशान, आप कंपेनियन के रूप में किन्हें लाए? सर मेरे डैड आपके बहुत बड़े फैन हैं। इनफैक्ट उन्होंने ऐसा भी बोला था कि मैं जब बैंगलोर में भी था तो सिर्फ उनकी मूवीज के लिए अपना पढ़ाई छोड़ता था। और अभी मैं उन्हीं को अपने साथ लाया हूँ और अपने अंकल को साथ लाया हूँ साथ में। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, थैंक यू सो मच। ओके, स्मृति जी और ईशान, रूल्स तो आपको पता ही हो। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। अब जिस काज के लिए आप लोग आज यहाँ खेलने आए हैं, अब उस और थोड़ा सा बढ़ते हैं। तो चलिए खेल की शुरुआत करते हैं। तैयार हो जाइए। पहला प्रश्न है 1000 रुपए का। तैयार रहें। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन उपकरणों का संबंध आमतौर पर किस पेशेवर से होता है? ये एक इमेज प्रश्न है, एक चित्र दिखाया जाएगा आपको। फिर ये चित्र देखा जाए पहले। ये है ना? With which professional would you most commonly associate these instruments? देख लिया? ओके। अब आपके सामने ऑप्शन रखता हूं। ए गार्डनर, बी हेयर ड्रेसर, सी प्लम्बर या डी बेकर? बी हेयर ड्रेसर। बी हेयर ड्रेसर। हेयर ड्रेसर आपको बोलना पड़ेगा। को लॉक कर दिया जाए। माली, नाई, नलकार या बेकर? बेकारी बोलने की तो आपको कहना पड़ेगा नाई को लॉक कर दिया जाए। हाँ, बी हेयर ड्रेसर को नाई को लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। और आजकल जो है कई अलग अलग किस्म के भाई साहब हेयर स्टाइल जो है बहुत प्रचलित हो गया है। ओके, ये बिल्कुल सही उत्तर हो गया। आगे चलते हैं। आएगा दूसरा प्रश्न 2000 रुपयों के लिए। दूसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से किस फिल्म में ऋतिक रोशन एक भारतीय सैन्य अधिकारी की भूमिका निभाते हैं? LOC। In which of these films does Hrithik Roshan play an Indian Army officer? और आपके ऑप्शन है ये आपके सामने। ए लक्ष्य, बी जोधा अकबर, सी कोई मिल गया या डी आबिद? सर ये लक्ष्य को लॉक कर दिया जाए। ए लक्ष्य पे कह रहे हैं लॉक किया जाए। यस सर, इज द राइट आंसर। वेल डन। इस मूवी का गाना है कंधों से मिलते बहुत हैं। सुंदर गाना है। आई थिंक वो अभी भी मैं कभी कभी मैच से पहले सुनती हूँ, जस्ट चार्ज अप होने के Really? लिए। तो हमको तो सॉरी वो रोमांटिक गाना ज्यादा पसंद है। अगर मैं कहूँ, हाँ ऐसा कुछ था। बहुत सुंदर गाना था। तो ये ऋतिक रोशन जो थे वो IMA में देहरादून में ट्रेनिंग करते हैं और उसके बाद इनके जो मालिक थे, पता नहीं कौन एक्टर था उसमें, वो इनको बताते हैं कहाँ जाना है क्या नहीं करना है। पहले सीरियस नहीं थे, बाद में सीरियस हुए थे लक्ष्य मूवी में। ऋतिक रोशन उसमें भी बाल कटा के सर सीरियस होता है। यस यस। जब बाल कटा था उसके बाद से वो सीरियस हुए थे। सही हुआ। ऑलराइट, आगे चलते हैं। आ रहा है तीसरा प्रश्न आपके इस खेल में। 3000 रुपए। तीसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। किसी भी बल्लेबाज के रन के आगे कौन सा चिन्ह लगा होता है जिससे ये पता चलता है कि वो पारी में नाबाद है? Which symbol is added next to a batter's runs to indicate that they remained not out in an innings? और आपके ऑप्शन है ये आपके सामने। A hash, B at, C %, D asterisk। अच्छा वो सिंबल लिया।
डी एस्टरिक ना, या डी एस्टेरिक्स को लॉक डी किया। एस्टरिक को लॉक किया जी पे जाए। कह रहे हैं स्मृति जी, ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, वाह। चलिए खेल पे अब ध्यान देते हैं। अब आएगा आपके सामने चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न आ रहा है, इसका मूल्य है 5,000 रुपए। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यदि आपने शेड्स पहना है तो आपके शरीर का कौन सा भाग जो है वो ढका हुआ होगा? इफ यू आर वेयरिंग शेड्स, व्हिच पार्ट ऑफ योर बॉडी वुड बी कवर्ड? ऑप्शन सुनिए। ए नेक, बी नीज, सी आईज, डी फिंगर्स। गर्दन, घुटने, आंखें, उंगलियां। सी आईज को लॉक कर दिया जाए। सी आईज पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब हो गया है। ऑलराइट, आगे चलते हैं। आ गया है खेल का पहला पड़ाव, पांचवा प्रश्न है ये। इसके लिए मिल सकते हैं 10,000 रुपए। पांचवा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारतीय रिजर्व बैंक ने इनमें से किस मूल्य वर्ग के मुद्रा नोट जारी नहीं किए हैं? The Reserve Bank of India has not issued rupee notes in which of these denominations? Option सुनिए। A2, B5, C10 और is it D15? 2, 5, 10 या 15? 15 तो कभी नहीं 15 सुना है कभी नहीं मैंने सुना यार। मैंने। D15 D15 lock करते पे हैं लॉक सर। कर दिया जाए। 15 पे लॉक कर दें? हाँ। D15 पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। या इट्स द राइट आंसर। दस 10,000 रुपए, खेल का पहला पड़ाव पार हो गया। अच्छा, बहुत से लोगों को ऐसा, हमारे ज्ञाना जी बोले, लगता है कि भारत में 2,000 का नोट जो है वो सबसे बड़ा है। ऐसे ये सही नहीं है। आरबीआई ने कहा है कि 5,000 और 10,000 के डिनोमिनेशन भी उन्होंने जारी किए हुए हैं, लेकिन अब शायद 10,000 का नोट जो है वो बंद हो गया, पता नहीं। और 2,000 का भी फेज आउट हो रहा है धीरे धीरे। ओके, ऑलराइट, स्मृति जी, ईशान जी, जी सर। खेल को आगे बढ़ाते हैं। ओके, सर। अब आएगा आपके सामने छठा प्रश्न। ये है 20,000 रुपए का। रेडी? छठा प्रश्न, 20,000 रुपए, ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन सा व्यंजन जापान से है? ये एक इमेज प्रश्न है, एक तस्वीर दिखाएंगे आपको। विच ऑफ दीज इज अ जापानीज डिश? कैन वी सी द पिक्चर प्लीज? इमेज ऑप्शन ए, इमेज ऑप्शन बी, इमेज ऑप्शन सी, इमेज ऑप्शन डी। सी। मुस्कुराते हुए उत्तर दीजिए। सर, इमेज ऑप्शन सी को लॉक कर दिया जाए। सी, इमेज ऑप्शन सी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब हो गया है, वाह। हम भी पहचान गए इसको। जी सर। तो 2 ठो डंडी देखा, उसे पहचान गए। खाते कैसे उसके साथ अभी तक हमको अनुमान नहीं हुआ है। सर, खाने से ज्यादा है कि जो दोस्त लोग होते हैं, जो पहले से, जब मैं नया नया खेलना स्टार्ट किया ऊपर लेवल पे, तो पहले से जो लोग लंदन हर जगह घूमते रहते थे, उन लोग ने मुझे लेके गए सुशी खिलाने और मुझे बोला कि ये पुदीने की चटनी लगा लो सुशी पे। तो मुझे लगा ये तो अपने इंडियन टाइप का है, काफी टेस्टी होगा, तो मैंने अच्छे से पुदीने की चटनी लगाई। बट जब सर मैं खाया उसको, तो जल गया मुंह एकदम। सर नाक कान सब मेरा रोने के लिए बंद हो गया था। वसाबी लगा दिया हाँ, था। यस यस, वसाबी चटनी होती है इनकी। और यही काम मैं फिर 4 प्लेयर के साथ किया। अच्छा, ये अच्छा रिवेंज। मैं भी फंसा था तो मैं भी सबके साथ कि ये पुदीने की चटनी लगा लो। ऑलराइट, अब आएगा आपके सामने 7वां प्रश्न। खेल को आगे बढ़ाते हैं। ऑलराइट, ये है 7वां प्रश्न, 40,000 रुपए का। रेडी? 7वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या पटना में 18वीं शताब्दी की एक संरचना है जिसे पहले अन्न भंडार के रूप में काम करने के लिए बनाया गया था? Which of these is an 18th century structure in Patna originally intended to serve as a granary? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए करुणा स्तूपा, बी सभ्यता द्वार, सी गोलघर या डी कंगन घाट। ऑडियंस पर नहीं, मैं पटना से ही हूँ, बट सर पटना से तो हूँ मैं, बट मुझे लग रहा है गोलघर हो सकता है शायद। ऑडियंस बोल ले। ऑडियंस बोल ले। हाँ, गोलघर लग रहा है, बट
गोलघर पे मुझे, क्योंकि मैं गया हुआ हूँ गोलघर कई बार, तो ओके मुझे गोलघर भी लग रहा है कि आंसर हो सकता है। ऑलराइट जल्दी बोलिए क्या करें, टाइम निकल जा रहा है। सी को गोलघर lock को करते लॉक हैं। कर इसी पे गोल घर में ताला लगा जब ओहो, और लाइफ लाइन ले लेते हो, आपको कैसे मालूम था कि ये सही उत्तर निकलेगा? क्योंकि आपके मन के अंदर जो था वो बिल्कुल सही था। ये बिल्कुल सही जवाब है। गोल घर इज द राइट आंसर। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान ये जो अन्न वगैरह रखने के जी लिए सर। एक बनाया गया था। अकाल के दौरान बचाव के उपाय के रूप में ये बनाया गया था। ओके आगे चलते हैं। 8वां प्रश्न रेडी? जी सर। स्मृति जी यस सर। और ईशान, 8वां प्रश्न 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक तस्वीर वाला प्रश्न है, इमेज प्रश्न है। ये व्यक्ति इनमें से किस कोच के ही देश से है? दिस पर्सन इज फ्रॉम द सेम कंट्री एज विच ऑफ दीज कोचेस? पहले आपको तस्वीर दिखाई जाए। ऑप्शन सुनिए। ए डंकन फ्लेचर, बी गैरी कर्स्टन, सी ग्रेग चैपल या डी जॉन राइट। He's from New Zealand. Are you sure he's from New Zealand? No. No. किस कोच के देश से ही हैं ये? Gary Kirsten, South Africa. Greg Chappell, Australia. Australia. John Wright. Duncan Brandon Fletcher. Fletcher is. Fletcher is New New Zealand. Zealand. I think so. Should we Max take Callis ने भी तारीफ audience? किया है, but ऐसे सोचो Audience vote? maybe Gary Kirsten it can be. जल्दी जल्दी बोलिए क्या करेंगे? audience Audience poll. Audience देखो। poll. ऑलराइट, शांत हो जाइए बादुमती जी। तीनों लाइफलाइन जीवित हैं आपकी। कौन सी? No. audience vote. Audience Audience poll, poll, alright. sir. Audience poll. कमिटी महाशय, ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस आपकी बारी आ गई, वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। See, this question is asked because you should know. Yeah, I know, but John Wright कहाँ से है? B. सर बी Gary को सबसे Kirsten. ज्यादा प्रतिशत मिला, जी सर। 66%। ए को मिला है 26, सी और डी को मिला है 2 और 6। क्या करेंगे? भरोसा करूं? सर बी गैरी बिल्कुल। कस्टन किया जाए। बी गैरी कर्स्टन पे कह रहे हैं ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। ऑल प्लेड ऑडियंस। टैडी अपटन ने गैरी कर्स्टन के साथ मिलकर भारत को 2011 में विश्व कप जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका जी निभाई सर। थी। ये दोनों जो है और आपके मन में जो चल रहा था वो सही था। सही था। ओके ऑलराइट। ये जो चित्र आपने अभी देखा है देवी सज्जनों, ये जो पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के सौजन्य से संभव हो पाया, इसके लिए हम अपना आभार प्रकट करते हैं। ऑलराइट, अब आ गया है 9वां प्रश्न आपके इस खेल के जीवन में, स्मृति जी और ईशान। 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए। रेडी? एक लाइफलाइन चली गई, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, 2 अभी भी जीवित हैं। 9वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आर्नल्ड डिक्स इनमें से किसके विशेषज्ञ हैं जिन्हें नवंबर 2023 में एक बचाव अभियान के लिए उत्तराखंड बुलाया गया था? Arnold Dix, who was flown into Uttarakhand अभी for a rescue in November 2023, is an expert in which of these? Yeah. A. Tunneling, B. Surveying, C. Warfare या D. Drones. टनलिंग सर, हमको टनलिंग लग रहा है क्योंकि Okay. ये जस्ट रिसेंटली हुआ और Okay. ये और हम लोग न्यूज़ तो पढ़ रहे थे, तो टनलिंग को लॉक ए, किया yes, जाए। sir. All right. A. Tunneling पे कह रहे हैं ताला लगा जाए। Well played, sir. Is the right answer. Well done. बिल्कुल सही उत्तर। ऑस्ट्रेलियन प्रोफेसर डिक्स, ऑस्ट्रेलियन थे, इंटरनेशनल टनलिंग एंड अंडरग्राउंड स्पेस एसोसिएशन के अध्यक्ष, और उन्होंने बचाव दल को सलाह दी थी जिन्होंने ढह गई सिलकियारा सुरंग के अंदर फंसे जो हमारे 41 भारतीय आते थे श्रमिकों को उन्होंने बचाया। और बहुत ही ये एक मुश्किल काम था, जी सर। यस सर। लेकिन अंत में देखिए विजय प्राप्त हुई और सबके सब जो है वो सही सलामत बाहर आ गए। ओके,
स्मृति जी और ईशान, ये जो है, ये आप जैसे कि आप देख रहे हैं, ये एक विशेष आज एपिसोड है और जितनी भी धनराशि आप जीतेंगे वो एक नेक काज के लिए जाएगी। तो ये कौन सा कोई एक ऐसी संस्था है जहां पर ये जो है जीती हुई धनराशि जाएगी? सर ये हमने डिसाइड किया था, DCCI एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे डिफरेंटली एबल्ड क्रिकेट okay. काउंसिल ऑफ इंडिया होता है, एंड वी नो हाउ इम्पोर्टेंट इट इज हमारे तरफ से जो भी हम लोग हेल्प कर पाए, बिकॉज स्पोर्ट्समैन के लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं और आई थिंक एक लेवल रीच करने के लिए यू नीड सम काइंड ऑफ रिसोर्सेज। तो जहाँ पे अगर हमें ये प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पे वी कैन हेल्प देम आउट इन एनी वे पॉसिबल, तो हम लोग जरूर हेल्प करना चाह रहे हैं। जो भी हम लोग यहाँ से जीतेंगे उनको डोनेट करेंगे। वेल डन। स्मृति, आप आज की जितनी भी धनराशि जीतिएगा वो किस संस्थान में जाएगी? सर ऑफ कोर्स मैंने भी एक स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन ही चूज करी है जो बेसलाइन फाउंडेशन है, जो ग्रास रूट लेवल है, जो विमेन इन स्पोर्ट है, उनको हेल्प करती है कि वो अपना करियर के लिए जो भी उनको सपोर्ट लगे और उनके पास वो प्रिविलेजेस ना हो जो कि हमने एक्चुअली एज अ किड, हमको जब भी किड्स चाहिए थी, बैट्स चाहिए थी या ग्राउंड चाहिए थे, हमको उसका उतना एक्सेस नहीं था। तो ये केवल उनके लिए जिनके पास साधन नहीं है या सुविधा नहीं yes, है? सर, और सारे स्पोर्ट्स, नॉट ओनली क्रिकेट, सारे स्पोर्ट्स, और स्पेशली आई थिंक उनका टारगेट है विमेन इन स्पोर्ट को हेल्प करना। वाह, क्या बात है, वेल डन स्मृति। ओके, अब आ गया है खेल का 10वां प्रश्न और यहाँ पर एक और चेतावनी हम देते हैं कि इस मौके पर चांस आप मत लीजिएगा क्योंकि ये मौका दोबारा आपको नहीं मिलेगा। जी सर। यहाँ अगर आप गलत हो गए तो नीचे गिर जाएंगे आप 10,000 पे। सही हो गए तो खेल का दूसरा पड़ाव 10वां प्रश्न जो है वो पार हो जाएगा। ओके, यस सर। 2 लाइफलाइन है आपके पास, कहीं भी आपको लगे मन में कि आपको इसका उत्तर नहीं मालूम, लाइफलाइन इस्तेमाल कीजिए। रेडी? 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दो 2022 एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष टीम ने किस टीम खेल में ईरान को फाइनल में हराकर स्वर्ण पदक जीता था? At the 2022 Asian Games, in which team sport did the Indian men's team beat Iran in the final to win gold? Okay? Option सुनिए। A, वॉलीबॉल, B, फुटबॉल, C, कबड्डी या D, हॉकी? कबड्डी। कबड्डी आई थिंक। हमको कबड्डी लग रहा है क्योंकि हॉकी में तो ईरान इज नॉट। फुटबॉल भी डिडंट विन, वॉलीबॉल आल्सो भी डिडंट विन। कबड्डी करेक्ट। 2022 दिस इज द रीसेंट वन, राइट? हमको दोनों को कबड्डी लग रहा है। ओके, क्या करेंगे? कबड्डी को लॉक किया जाए। सी, कबड्डी भी कह रहे हैं, ताला लगाया जाए। यस, इज द राइट आंसर। वेल डन। भारतीय पुरुष टीम ने ईरान को हराया था और महिला टीम ने भी कबड्डी में स्वर्ण पदक जीता था। स्मृति जी, ये जो आप बात कर रहे हैं कि महिलाओं को और प्रोत्साहित करना चाहिए, ये देखिए इसका उदाहरण है ये। यस सर। और ये देखिए टीम के फोटो आ गए। सर ये हमारा पहला एशियन गेम्स था एज अ क्रिकेटर। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये काफी मेमोरेबल एशियन गेम्स था हमारे लिए भी। और अभी चल रहा है ये सर, ये कबड्डी का लीग स्टार्ट हो गया है। 3,20,000 रुपए जीत गया और आपको मालूम है कि यहाँ पर एक चेक आता है आपके नाम। ये डिफरेंटली एबल्ड है सर, ये केवल आपको दिखा रहा है। बहुत बहुत बधाई स्मृति जी और ईशान, दोनों 3,20,000 हो गए हैं। ये है घोषणा जो है सुपर संदूक की। जी सर। सुपर संदूक के बारे में बता दें आपको, ये जो तस्वीर आ रही है इसके आप मत जाइएगा, इसमें सोना चांदी सब भरा हुआ है। सुपर संदूक के बारे में तो आप जानते हैं। और अंग्रेजी में डालूं प्रश्न की हिंदी में? अंग्रेजी। हाँ। तो चलिए देवी और सज्जनों, लेट्स प्ले सुपर संदूक, प्रारंभ किया जाए। खाली बच्चा। हाँ, थैंक यू सो मच। ऑलराइट, स्मृति जी, ईशान जी। जी सर। आपके 90 सेकंड शुरू होते हैं अब। Ian Morgan led which team to a World Cup title? England, South Africa, New Zealand? England sir. Correct. Next. Tadpole is the aquatic larval stage of which creature? Butterfly, snake, frog, tiger? 1 minute. Frog. Correct. Next. In the financial sector, what are RD and FD types of? Insurance, bank deposits, stocks, mutual funds? Bank deposits. Correct. Next.
Which of these is an official language of Goa? Dongri, Sindhi, Telugu, Konkani. कोंकण Yeah. कोंकणी Correct. Next. Nebraska and Alaska are some of the states in which country? UK, USA, Russia, Germany. अलास्का किधर है यार? अलास्का, आई थिंक लेट्स गो फॉर रशिया. रशिया Wrong. Next. After which carnivorous animal is Singapore named? Shark, bear, lion, elephant. आई डोंट नो. हाँ आई डोंट नो. इसका तो To save time, you can pass. सब पास सर Pass. Next. Which of these measurements is the longest? 1 nanometer, 1 foot, 1 meter, 1 kilometer. 1 किलोमीटर या Correct. Next. Dr. S. Jayashankar joined which branch of the civil service in 1977? IAS, IFS, IRS, IPS. IAS IAS. Wrong. The term broiler is associated with which creature? Chicken, goat, sheep, fish. वेट. चिकन नहीं, चिकन. Broiler. चिकन ब्रॉयलर. Chicken, goat, sheep, fish. शीप. Wrong. हे भगवान. 50,000 ले लिया हमने. जहां जहां आप गलत हुए थे वो आपको बता दें. Nebraska and Alaska are some of the states in which country? Russia? गलत. USA. अमेरिका. Nebraska, Alaska नहीं सुना था. अच्छा. Alright, एक और प्रश्न था जहां आप गलत हो गए थे. Dr. S. Jayashankar joined which branch of the civil service in 19? It was IFS, Foreign Service, not IS. Next, एक आपने पास किया हुआ था. After which carnivorous animal is Singapore named? The answer is lion. लायन Okay. तो आप जीत गए हैं 50,000 रुपए. और अब आप बताइए क्या करेंगे, बैंक में या आपकी जो खोई हुई लाइफलाइन है उसे आप फिर से जीवित करते? लाइफलाइन जीवित करेंगे सर. तो आपकी जो खोई हुई लाइफलाइन है वो ऑडियंस पोल की, उसे एक बार फिर से जीवित किया जाए. अब स्मृति जी और ईशान जी, तीनों लाइफलाइन आपकी जीवित हो गई. ये बहुत अच्छी बात है. इसी के साथ इन्होंने इस बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव और सुपर संदूक को बड़े ही खूबसूरती से पार कर लिया है. और अब आ गया है 11वां प्रश्न. तीनों लाइफलाइन जीवित है, बहुत अच्छी बात है. जी सर. ये प्रश्न आप खेलिएगा जरूर, क्यों बिल्कुल बेफिक्र होकर खेलिएगा, क्योंकि ये लीस्ट रिस्क वाला होता है. मान लीजिए गलत हो भी गया, आप कुछ खोएंगे नहीं. 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा. इनमें से किस राज्य में जाने पर आपका स्वागत पारंपरिक रूप से खादा नामक स्कार्फ से किया जाएगा, जो अक्सर सफेद रंग का होता है? As a guest, in which of these states would you traditionally be greeted with a scarf called a khada, often white in color? Okay? Options: A, Karnataka; B, Kerala; C, Rajasthan; D, Sikkim. हमारा स्वागत तो सर किया जाता है हर मैच के पहले, बट हमें हर जगह ही स्कार्फ पहनाया जाता है. तो सिक्किम क्या लगता है आपको? जनता पे कठिनाई हो रही हो भरोसा तो करना आपके होगा. तीनों लाइफलाइन जीवित है. यहां पर आप लाइफलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको कष्ट हो रहा हो तो. दोनों में मुझे सिक्किम मुझे लग रहा हाँ है सिक्किम लग रहा है, या तो केरला लग रहा है मुझे. साउथ में थोड़ा स्कार्फ का भी है. ऑडियंस बोल ले ऑडियंस बोल ले, ऑडियंस पे ही भरोसा किया जाए. यस यस सर लाइफलाइन लेना पसंद करेंगे. लाइफलाइन कौन सी? ऑडियंस ऑडियंस पोल. ऑलराइट. Yeah. कबीर जी, ऑडियंस पोल लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए. और ऑडियंस बारी आ गई. एक बार फिर आपकी वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब. सिक्किम को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है, 60%, 60%. क्या कीजिएगा? लॉक lock करेंगे कर- सर, जनता पे भरोसा करेंगे. है भरोसा. ओके, बताइए क्या करें? सर डी सिक्किम को लॉक किया जाए. जी, सिक्किम पे ताला लगाया जाए. इज द राइट आंसर. वेल प्लेड ऑडियंस. खादा जो है वो हिमालय की संस्कृतियों का एक हिस्सा है, जी सर. जिसमें टिबेटन, सिक्किमीज, नेपाली, भूटानीज, गोरखा और लेप्चा ये शामिल हैं. और ये सम्मान जो है ये पवित्रता और करुणा का एक प्रतीक है.
और इसे ऊन के अलावा रेशम से भी जी सर। बनाया जाता है। तो जब आप जाएंगे सिक्किम तो आपके गले में ये पहनाया जाएगा। ये हमारे ज्ञाननाथ जी बता रहे हैं। ओके स्मृति जी, ईशान जी, बहुत सारे प्रश्न हो गए, उनका उत्तर भी हो गया। अब आएगा आपके सामने 12वां प्रश्न। ऑलराइट, 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस भारतीय क्रिकेटर ने उसी टेस्ट में पदार्पण किया था जिसमें सचिन तेंदुलकर ने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय शतक बनाया था? अभी तो ऑप्शन देख Which Indian cricketer made his test debut in the same match in which Sachin Tendulkar scored his first international century? अच्छा नहीं। विकल्प रख रहा हूं आपके सामने। रेडी? ए राहुल द्रविड़, बी अनिल कुंबले, सी सौरव गांगुली, डी जवागल श्रीनाथ। मुझे तो तुहीन भाई लग सही उत्तर देंगे 12,50। आइडिया है गलत। क्रिकेट अब का आपको नीचे गिरा देंगे आइडिया 3,20 पे। 2 लाइफलाइन है, अगर आप चाहें तो इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी टेस्ट डेब्यू आई सी मेरी जवागल test सर debut in तो the आई same थिंक match. उनसे पहले आए हुए, so I हाँ। don't think या like अनिल कुंबले ऑल्सो आई डोंट फील। अनिल सर भी नहीं होंगे, सौरव सर। राहुल द्रविड़ सर लग रहे हैं क्या? पर द्रविड़ सर ने उनके इंटरनेशनल मैच पे आई थिंक स्कोर सेंचुरी करा था ना, तो गांगुली सर की लग रहे मुझे। इन्हीं दोनों में है। बट अगर हमने वो ऑप्शन लिया डबल्स का तो यही दोनों ना आ जाए। नहीं नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके, तुहीन भाई। ओके, we'll use the lifeline sir. लाइफलाइन? Yes sir. 2 लाइफलाइन बची हैं आपके पास। वीडियो कॉल फ्रेंड या डबल टिप, कौन सी लीजिएगा? वीडियो। Video call. वीडियो कॉल फ्रेंड। ऑलराइट, वीडियो कॉल फ्रेंड की लाइफलाइन को अंकित कर दीजिए कंप्यूटर महाशय। स्मृति जी और ईशान, आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रहे थे। वो है दर्शन मजेठिया जी हैं, अतिशय जैन, तुहीन मिश्रा। तुहीन मिश्रा। तुहीन मिश्रा जी सर। ऑलराइट, तुहीन मिश्रा जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। You say the question. I think we just get 60 seconds. No? ओके। तुहीन जी प्रणाम करता हूँ आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, क्या हाल चाल है आपके तुहीन? एकदम ठीक हूँ सर। मेरे सामने कैसे? स्मृति मंदाना जी और ईशान किशन जी बैठे हुए हैं हॉट सीट पर, और एक बहुत ही नेक काज के लिए ये खेल रहे हैं। एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। ईशान की आवाज में वो एक प्रश्न पढ़ेंगे और उसके 4 ऑप्शन देंगे आपको, ABCD। विदिन 45 सेकेंड्स आपको उत्तर देना पड़ेगा। ओके। तो अगली आवाज है ईशान की। रेडी? ईशान, आपका Ready. समय शुरू होता है अब। So the question is, which Indian cricketer made his test debut in the same match in which Sachin Tendulkar scored his first international century? Option A Rahul Dravid, B Anil Kumble, C Saurav Ganguly, D Javagal Srinath. Should I repeat the question? नहीं, मैं समझ गया। ईशान। ओके। द्रविड़, राहुल एंड सौरभ तो नहीं है क्योंकि दोनों एक साथ वो इंग्लैंड में किए थे। Okay. 15 left. Nine, 8, 7. मेरे ख्याल से जवागल श्रीनाथ है। Yeah? Are you sure? आई एम। ये ख्याल तो थोड़ा डिफिकल्ट गड़बड़ हो गया। ये लास्ट में और ख्याल बोल के गए। अच्छा सुनिए, आपके पास एक लाइफलाइन है डबल टिप, अगर आप चाहें तो उसके इस्तेमाल करके पता कर सकते हैं। जी सर। थोड़ा बहुत उनसे लेकर के, थोड़ा बहुत जो आपके पास लाइफलाइन। सर लाइफलाइन तो अब यूज Lifeline. करना ही पड़ेगा। ओके, क्या करें? डबल टिप लाइफलाइन। Yes sir. अपनी आखिरी और डबल टिप लाइफलाइन को ये लेना चाह रहे हैं, अंकित कर दिया जाए। भाई साहब जल्दी से बता दें, आपको 2 अवसर मिलेंगे आपको। एक अगर गलत हो गया तो दूसरा अवसर मिलेगा उत्तर देने के लिए, और अब आप क्विट नहीं कर सकते हैं खेल। जी सर। अपना पहला उत्तर बताइए। जवागल श्रीनाथ। जवागल श्रीनाथ को लॉक डी करते हैं जवागल पहले। श्रीनाथ पे ताला लगाया जाए। सर ये गलत हो गया। अच्छा हुआ। Then I अपना think दूसरा उत्तर बताइए। कुंबले होंगे।
I think it's बी अनिल कुंबले। अनिल कुंबले, Yeah, क्या करें? lock Lock करते हैं करिए। सर। बी अनिल कुंबले पे ताला लगाया जाए। Yes is the right answer. इन्होंने डबल टिप लाइफलाइन का बहुत ही असरदार इस्तेमाल किया है। अनिल कुंबले ने 1990 में 1990 में मैनचेस्टर में बनाम इंग्लैंड में टेस्ट में डेब्यू किया था। उन्होंने केवल 3 विकेट लिए थे और उन्हें अगले टेस्ट के लिए बाहर कर दिया गया। बाद में उन्होंने भारत के लिए सर्वाधिक 619 टेस्ट विकेट लिए और वो एक बहुत ही ऐतिहासिक खेल था जहां पर उन्होंने 10 के 10 विकेट लिए थे। याद होगा आपको जी। ऑलराइट, बहुत बहुत बधाई आपको। ऑलराइट, स्मृति जी और ईशान जी, आपको बता दें कि ये जो आपकी तीनों लाइफलाइन चली गई है जी ना, सर। इससे आपको सिर्फ आपका ज्ञान जो है, आपकी बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा एंड यू कैन बेट ऑन इट। ओके, Yes, sir. अब आएगा आपके सामने 13वां प्रश्न और इसका मूल्य है 25 लाख रुपए। अब देखिए, आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं है। जी सर। अगर आपको लगे कि इसका उत्तर नहीं मालूम, आप क्विट कर सकते हैं और 1250 आप जीत रहे हैं, वो आप यहां से दान के रूप में दे सकते हैं। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2023 में 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में आरआरआर ने इनमें से कौन सा पुरस्कार नहीं जीता है? Which of these awards did RRR not win at the 69th National Film Awards 2023? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। A, Best Lyrics, B, Best Action Direction, C, Best Special Effects, D, Best Choreography. सर्वश्रेष्ठ बोल, सर्वश्रेष्ठ एक्शन निर्देशन, सर्वश्रेष्ठ स्पेशल इफेक्ट्स या सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी? सर कोरियोग्राफी तो 100% जीती होगी। एक्शन भी बहुत अच्छा था, लिरिक्स भी अच्छे थे। लिरिक्स भी अच्छे थे, स्पेशल इफेक्ट्स भी अच्छे थे। तो अभी इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। What do you think? अगर आपको उत्तर ना मालूम हो, जी इसमें सर। कोई खराबी नहीं है क्योंकि आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं है। जी सर। बेस्ट लिरिक्स आप क्विट कर सकते हैं और 1250 आप जीत रहे हैं। I feel action feel नहीं, best action was also nice. आई थिंक बेस्ट स्पेशल इफेक्ट। Yeah, special effects only. 100% special effects है। आप एक But special then- effects थोड़े उतने थे भी नहीं। बट देन नॉट श्योर। हमको Lyrics was स्पेशल good, इफेक्ट्स लग रहा है बट but we are not sure पूरा कि वो award का ओके, उन्होंने जीता था या नहीं जीता था, क्योंकि कोरियोग्राफी तो बहुत अच्छी थी। It was a very blockbuster action movie also. यम Lyrics was good. Effects में मैंने maybe पूरी लिस्ट थोड़ा- भी पढ़ी हुई है। Yeah. मुझे फिर भी याद नहीं। आपको क्या लगता है सर? सर, हमको लगता है कि अगर आपको उत्तर ना मालूम हो तो आप क्विट कर सकते हैं। Quit. Quit. Yeah, let's quit. क्या? सर क्विट ही करना Quit ही चाहेंगे करें। क्योंकि नहीं, मैं ये समझ काफी क्योंकि पैसा है आपको इसका उसके उत्तर लिए। मालूम नहीं है, लाइफलाइन नहीं है। लाइफलाइन भी नहीं है, जनता को यूज कर चुके हैं हम लोग। ठीक है फाइनल सर, उत्तर बताइए, क्विट करेंगे? क्विट करेंगे सर। ऑलराइट, अनुमति देते हैं कि आप क्विट कर सकें। तालियां बज जाएं इनके लिए। 1250 इन्होंने जीता है और ये 1250 जो है हमारे पास ये एक डिजिटल ऐप है। यहाँ पर वो संस्थाओं के नाम आ गए, यहाँ अकाउंट नंबर आ गया और यहाँ ट्रांसफर ना दबाएंगे। 1 2 3 4 1250 छाप जी दिया, सर। ओके किया, कंफर्म किया और यकीन मानिए कि अभी के अभी ये बैंक अकाउंट में चला गया है इसी वक्त, बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। ये देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर बताना पड़ेगा। किसी एक को गेस कर लीजिए। सर हम लोग गेस करते अगर तो मुझे लग रहा है स्पेशल इफेक्ट्स पे ही जाते। स्पेशल इफेक्ट्स, सी स्पेशल इफेक्ट्स पे ताला लगा जाए। नहीं, अच्छा हुआ नहीं खेले, ये गलत है। लिरिक्स। सही उत्तर है लिरिक्स, बेस्ट लिरिक्स। आरआरआर ने इस साल राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में कई पुरस्कार जीते
जिसमें बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट भी शामिल है। और हालांकि बेस्ट लिरिक्स का पुरस्कार तेलुगु फिल्म कोंडा पोलम Yeah. ने जीता था। बेस्ट लिरिक्स लिरिक्स के लिए उनको नहीं मिला था। Yeah. win मुझे best भी वही Okay. लगा कि इतने अच्छे गाने थे। All right, come. Big hand for our sister. Thank you so much, audience. Thank you very much.